नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। आज की वीडियो में हम आपको सिनकोप अटैक के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे क्या होता है सिनकोप अटैक, कैसे होता है सिनकोप अटैक, इसके कारण और इसका इलाज में आने वाला खर्चा और कौन सा डॉक्टर करता है इसका इलाज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं क्या होता है सिनकोप अटैक। तो दोस्तों सिनकोप को हम चक्कर आना या फिर ब्लैक आउट या फिर ट्रांजिया अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। ये एक खास स्थिति है, हमारी पॉपुलेशन में काफी लोगों को होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अक्सर इसके चांस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग कभी ना कभी बेहोश होते हैं या अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे हालात का सामना करते हैं। माना जाता है कि बेहोशी ज्यादातर तनाव, कम सोने, असंतुलित भोजन और ऐसी ही कुछ दूसरी वजहों से होती है। लेकिन बेहोश होना चाहे जितना साधारण लगे, घातक या खतरनाक भी हो सकता है। हम लोग अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं। अगर आप एक ही बार बेहोश हुए हैं तो भी ये दिल की गड़बड़ी की चेतावनी हो सकती है। मेडिकल भाषा में इसे सिनकोप के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका होश थोड़ी देर के लिए चला जाता है और ये एरिथमियास का संकेत होता है और हृदय के असामान्य रूप से धड़कने की वजह होता है। इससे गंभीर मेडिकल इमरजेंसी जैसे कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक भी हो सकता है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिनका इलाज किया जा सकता है, जिसमें कोई खतरा नहीं होता। कुछ कंडीशन में ये दिल या फिर दिमाग से जुड़ी होती है। सिनकोप का संबंध हृदय के क्षतिग्रस्त होने और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के असामान्य होने से है, जिससे ये शरीर को वैसी ही कुशलता से खून पंप नहीं कर पाता जैसी कुशलता से नॉर्मल इंसान के शरीर को करता है। इसलिए हमें जानने की जरूरत होती है कि आखिर बेहोशी क्यों हुई है, बेहोशी की असल वजह क्या होती है। कुछ हालात में कई बार दिमाग में खून का बहाव अचानक कम होने की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई न मिलने से बेहोशी आती है और जैसे ही एक आदमी लेट जाता है या बैठ जाता है, ब्लड स्टोर हो जाता है और आदमी सचेत यानी कॉन्शियस हो जाता है। इस केस में सबसे पहले हमें समझना है कि इसकी वजह क्या है। तो इसकी कुछ वजह होती हैं, जैसे बिना इच्छा प्रतिक्रिया देना, जिसे हम रिफ्लेक्स रिलेटेड कहते हैं। जैसे हम कोई डरावनी चीज देख लें, कहीं शरीर में पेन हो या फिर कोई ऐसी चीज जिससे हम घबरा रहे हो, तो कई बार मरीज को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है। कई बार हृदय संबंधी बीमारी के चलते भी ऐसा होता है, जैसे मेजर अटैक होना, हार्ट के वाल्व का ब्लॉक होना या हार्ट के अंदर कोई थक्का जम जाना। कई बार ये ब्रेन संबंधी भी होता है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक का होना, ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक होना। इसके साथ साथ ऐसे कारण भी होते हैं जो किसी परिस्थिति में होते हैं, जैसे बूढ़े लोगों में यूरिन के वक्त अगर वो जोर लगाते हैं तो उस दौरान उनको चक्कर आ जाते हैं, जिसे म्यूचुरेशन सिनकोप कहते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा खांसी आने पर भी चक्कर आ जाता है, इसे कफ सिनकोप कहते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि अगर कोई अनकॉन्शियस या फिर डिजीनेस हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। जैसे बुजुर्गों और युवाओं में इसकी क्या वजह है। भारत में सिनकोप अलग अलग उम्र में अलग अलग होता है, पर बुजुर्गों के मुकाबले युवाओं के लिए इसकी वजह अलग होती है। वैसे तो सिनकोप आम बीमारी की तरह भी लग सकता है, पर इसके पीछे की कुछ वजह जानलेवा भी होती है। खासकर थकान के दौरान बेहोश होना या फिर चेतावनी संकेत के बिना बेहोश हो जाना। इसमें थोड़ी देर के लिए होश चला जाता है। ये अपने आप कभी भी हो सकता है और फिर रिकवरी भी हो जाती है। कुछ मामलों में बेहोश होना एरिथमिया की चेतावनी होती है, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी है और उन्हें सिनकोप होता है तो साधारण लोगों के मुकाबले वो ज्यादा खतरे में होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। सबसे पहले उन्हें लेटा दें। लेटा देने के बाद उनके पैर ऊपर कर दें, सिर का हिस्सा नीचे कर दें। ऐसे में व्यक्ति जल्दी होश में आ जाता है। अगर आपका साथी बेहोश हो रहा है और वो लेट नहीं पा रहा है तो उसे बैठा दें। इसके बाद उसका सिर नीचे कर दें। ऐसे ब्लड सप्लाई स्टोर हो जाती है और आदमी होश में आ जाता है। जैसे इस कंडीशन से अगर आप रिकवर हो जाते हैं तो फिर जल्द ही नजदीकी के अस्पताल में ले जाएं। ऐसे में डॉक्टर ये चेक करते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है वो डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है या फिर कोई दूसरी बीमारी को देखते हुए डॉक्टर हार्ट संबंधी ईसीजी या फिर इको की सलाह देंगे, या ब्रेन रिलेटेड एमआरआई, ईईजी होगा, या कुछ हालात में ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी भी शख्स को सिनकोप अटैक आता है तो डॉक्टर उसके इलाज के लिए ये सभी टेस्ट हैं जिनकी सलाह देते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में फ्लूइड मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। ठीक होने के बाद हमें उन कंडीशन पे ध्यान रखना है जिनकी वजह से वो बेहोश होता है या
हम बेहोश हुए हैं। बूढ़े व्यक्ति को यूरिन पास करते वक्त जोर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लेटे हुए हैं तो एकदम ना उठें, पहले बैठें उसके बाद फिर उठें। खाना कभी भी मिस ना करें। हमेशा ठीक से पानी पिएं। दवाइयाँ टाइम पर लें। बेहोश होने के किसी भी मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बेहद डेंजरस हो सकता है। चक्कर आने, सर भारी लगने, कमजोरी, थकान, बेहोशी जैसी स्थिति, सांस फूलने जैसा कोई भी अगर अनुभव आप करते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको बेहोश होने जैसा लग रहा है तो बैठ जाएं या लेट जाएं, ताकि मस्तिष्क में खून का प्रवाह बेहतर तरीके से हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सिनकोप अटैक के बारे में बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पहले हमने आपको ड्रॉप अटैक के बारे में जानकारी दी। और हाँ दोस्तों, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सीजर और एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यहाँ हम एक जानकारी और भी दे देना चाहते हैं, ये जो लोग हमारी वीडियो देखकर किसी भी चीज का परसेप्शन तैयार कर लेते हैं वो प्लीज ना करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाई गई है, ताकि आप अपने सिम्टम्स को इनसे कंपेयर कर सकें। लेकिन वीडियो देखकर कभी भी अपनी बीमारी को जस्टिफाई ना करें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के लक्षण नॉर्मल बीमारियों से भी मैच करते हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।